हेलो एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 74 करेंगे। सामाजिक विज्ञान में आज हम सिविक्स से रिलेटेड ये वर्कशीट करेंगे। तो ये 27 जनवरी की वर्कशीट है। चुनावी राजनीति। हमारी चुनाव प्रणाली क्या है? तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है हर 5 साल के बाद नियमित रूप से करवाए जाते हैं। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा भी जो है भंग हो जाती है। आम चुनाव क्या होते हैं? सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतरकाल में अलग अलग दिन चुनाव जो है होते हैं। इनको हम आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव वो होते हैं जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनावों को आयोजित किया जाता है। तो इस तरह के जो चुनाव होते हैं इनको हम कहते हैं उपचुनाव। तो ये थे हमारे उपचुनाव, इनको हम कहते हैं उपचुनाव। तो आइए आगे वर्कशीट करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व या आधारित प्रणाली अपनाई जाती है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो किसी क्षेत्र में रहने वाला मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषता यह है कि हर वोट का समान मूल्य होता है, यानी वन पीपल वन वोट। सभी वोट की एक ही जैसी कीमत होती है। यानी प्रधानमंत्री का अलग होता है, उसका अलग वैल्यू होती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर की अलग होती है, किसी रिच पीपल की अलग होती है, या फिर किसी पुअर पीपल की अलग होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आइए इनमें डिफरेंस जानते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहते हैं। विधानसभा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों में हिसाब से बांटा गया। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र की तरह है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए सदस्यों को चुना जाता है। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इनको हम सीट भी कहते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो कि रिजर्व्ड होते हैं, ये होते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो कैसे रिजर्व होते हैं? कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, जैसे कि कुछ कमजोर वर्ग लोकसभा या राज्य विधानसभाओं से नहीं पहुंच पाते, उनके पास कोई चुनाव लड़ने का तरीका नहीं होता। इसके लिए जो SC ST के लोग होते हैं उनके लिए कुछ रिजर्व सीट होती है, जैसे कि 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए होती हैं सीटें। वहीं वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए होती हैं। तो ये दो होती है, एक जाति एक जनजाति। तो यही हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। यह संख्या कुल आबादी में उनके हिस्सेदारों के अनुपात में होती है। तो उनका अनुपात होता है, कुछ रेशो होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको ढूंढा जाता है। वहीं कुछ और सीटें महिलाओं के लिए भी रिजर्व की गई है, 1/3 सीटें। तो इस तरह से आप ये लिखेंगे। यहाँ पे आपकी ये जो वर्कशीट है इसका जो पढ़ने वाला टॉपिक था ये खत्म होता है। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? आम चुनाव जो है सभी लोगों के लिए एक ही समय में होते हैं और या फिर कुछ निश्चित काल में होते हैं। बल्कि उपचुनाव जब होते हैं जब कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है या मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब एक ही जगह पर चुनाव कराने पड़ते हैं स्पेशली, इनको कहते हैं उपचुनाव। अब सांसद और विधायक में क्या अंतर है? तो विधायक विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, वही सांसद सांसद संसद के दोनों सदनों में से किसी एक को मनोनीत सदस्य होता है। विधायक एक निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधायक राज्य स्तर पर काम करते हैं, संसद केंद्रीय स्तर पर काम करते हैं। तीसरा, क्या लोकसभा और राज्य के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है? हाँ, महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है उनको आरक्षण किया गया है। जब देश को चुनावी क्षेत्र में विभाजित किया जाता है तो क्या आवश्यक होता है? हमारे देश में हम प्रतिनिधित्व की एक
क्षेत्र आधारित प्रणाली का पालन करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इन क्षेत्रों को चुनावी क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषताओं में से एक यही है कि प्रत्येक वोट का सामान्य मूल्य होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में ये अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जो है उसके भीतर रहने वाले लगभग समान जनसंख्या हो। तो इस तरह से आप चारों प्रश्न करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी कर लेंगे।